Irsa was beautiful. It was quite an experience. मैं वेटर जब गाना शुरू करते हैं ना, तो मुझे टेंशन हो जाती थी कि खाना ठंडा ना हो जाए। वो कारमेन का पीस जो है ना, बचपन से मेरा फेवरेट है। थैंक यू शहरयार। मेरा मतलब है कारमेन रोसा और पेपे को बहुत लुत्फ आया। आना, मैं तुमसे इसे आजकल कुछ परेशान रहती। उसने कुछ कहा है तुमसे? नहीं, मेरे ख्याल में वो तुम्हारे वालिद को मिस कर रही है। और ऐसे भी काम की वजह से तुम ज्यादा टाइम नहीं दे सकती ना उसे। मगर वो कुछ बताए बगैर आ गई। Obviously adores you. वो मुझे जानती कहाँ है। और सच तो यही है कि शहरयार मेरे पास काम बहुत है। हाँ, ये तो कोई बात ना हो ना। हम सब मसरूफ रहते हैं, काम करते हैं। And you know, उसकी बर्थडे नेक्स्ट नहीं, कल परसों ही है। तुम्हें कैसे मालूम? भाई बातों बातों में बात निकल आई। When is yours? पहले इरसा की सालगिरह की बात करो, उसने कुछ कहा क्यों नहीं? होंगे कोई रीजन। मेरे ख्याल में आप ही को जैन को इकट्ठा करते हैं। Let's do something. When is yours? 18th जुलाई। कैंसर। वेल डन शहरयार, तुमने बहुत अच्छा किया कि अना को लेकर यहाँ आ गए। मैं तो काफी अरसे से खुद यहाँ इस पार्क में नहीं आई। जी हाँ, मैं भी नहीं आया, लेकिन वो तो बातों बातों में अना ने कहा कि she has time, so I thought why not? अना और टाइम। वालेकुम सलाम। आप ही सॉरी देर हो गई, इरसा का प्रेजेंट ले रही थी। ये जरा रखिए, मैंने शहरयार को स्टैचूज दिखाने हैं। I'll just be back, okay? ओके। वो दोनों कहाँ हैं? मैं तो कबाब में हड्डी हो गई हूँ भाई। वहाँ बैठे हैं। Can you see them? Okay, come come. What a beautiful walk. है ना? ये हम अक्सर किया करेंगे। टाइम 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 कहाँ होता है मेरे पास शहरयार? हफ्ते में एक दिन जरूर निकालना है, बल्कि मैं तुम्हें बेन के फार्म पे भी लेके जाना है। बहुत बढ़िया है क्या? बढ़िया? I guess you can call it that. एक तो तुम लोग सब मेरी उर्दू का इतना मजाक उड़ाते हो और खुद इतने इम्प्रेस हुए थे पहली बार मिलके। वही हमने सुना है कोई बुआ है जिनकी तुम्हारी उर्दू पे बड़ा असर है। बुआ तो हैं, मगर मेरी उर्दू इतनी किताबी इसलिए है क्योंकि मैंने बाकायदा यूनिवर्सिटी में सीखी है। अच्छा मेरी उर्दू का पीछा छोड़ो और तुम अपने फटीचर स्पेनिश का कुछ करो। आना, आओ। तुम्हारी बहन। कम ऑन। मेरी बहन। क्या खाओगी? क्या है? तो बिरयानी। हाँ। ओ आप लोगों को कैसे पता चला कि आज मेरी सालगिरह है? It was a great surprise. इन दोनों का आइडिया था। Thank you very much. Oh, okay. Anna. Oh my God. Thank you. Oh, very welcome. आपकी बारी। Oh, thank you so much आपी। I wish बैश भाई भी होते। बैश ने तुम्हें बहुत दुआएं भेजी हैं। Thank you। शेरी तुम क्या लाए हो? Oh, that's lovely, Sherry. अना की चॉइस है। फिर सही है। हैप्पी बर्थडे। Thank you. ये आलू के पराठे कहाँ हैं भाई? भाई पहले गाना और फिर खाना। देखो अगर गाना गा रहे हो प्लीज हैप्पी बर्थडे ना गाना, मुझे बहुत चिढ़ है। ओके 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 डे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू। भाई मेरा चाय पीने को बड़ा दिल कर रहा है। हाँ मेरा भी बहुत दिल कर रहा है। वैसे पता नहीं यहाँ मिलेगी या नहीं मिलेगी। यहाँ मुश्किल है ना। आप साथ में काफी वक्त गुजार रही है उसके साथ। ये तुम कह रहे हो रोमियो?
हाँ वो तो तुम्हारी बहन है, लेकिन ये कौन है? मैं ये नहीं कह रहा कि बुरा आदमी है, लेकिन फिर भी। ज़ैनी, तुम्हें याद है जब हम स्कूल में होते थे और मेरी यहाँ खानदानों से दोस्ती हुई थी, तो तुमने कैसी ड्रिलिंग की थी उसकी? और जब मेरी मंगनी टूटी थी तो सबसे ज्यादा एहतजाज तुम ही ने किया था। हाँ उस वक्त पता नहीं, देखो मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन तुम नजर ही नहीं आती हो। पहले किताब थी और अब ये। As if you don't have your hands full with Irsa. तूफान है वो, कि तुम दोनों बहुत मुख्तलिफ हो, लेकिन फिर भी बहुत स्पेशल। अच्छा दिल ना रखो प्लीज। दिल दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं, नादान है समझता नहीं। Oh, thank you so much, Anand. Thank you. तुम मेरी बात समझते क्यों नहीं है? मैं कोई ना समझूं? ये बात आप भी जानते हैं, ये मेरा जाती मामला है। मैं कब कह रहा हूं तुम्हारा जाती मामला नहीं है। कमाल करते हो तुम, मैं चले जाता वो चली जाती, लेकिन तुमने किसी से कंसल्ट तक नहीं किया। कंसल्ट? अदी सुनती है मेरी बात? पहले मेरे को अदी से इजाजत लेनी पड़ती थी सांस लेने के लिए, अब लगता है आप दोनों से लेनी पड़ेगी। लोग वो तुम्हारे लिए बहुत परेशान रहती है, बहुत वरी करती है वो। और तुम इतनी सी बात नहीं समझते, तुम्हारी रातों को परेशान हो रही होती है, वो जाग रही होती तुम्हारे लिए। तुमने पासपोर्ट बनवा लिया, ठीक है ना, सारा काम कर लिया तुमने, और सिंगापुर का टिकट ले लिया, तुमने उसे बताया तक नहीं। तो मैं और क्या कर रहा था? बता तो रहा था, लेकिन उन्होंने मेरी बात सुनी। बेहतर ये कि आप मेरे मामले में ना बोलो। हेलो बैश, अना का उस बच्ची का जेवर अलमारी में नहीं है। इरसा, मैं तुमसे पूछना ही भूल गई, ज़ैन ने तुम्हें क्या तोहफा दिया था सालगिरह पे? काम करी हो ना, उसका ज़ैन से और मेरी सालगिरह से क्या ताल्लुक है? अच्छा बताओ ना, वरना पूरे दिन सोचती रहूंगी। Oh, now look who's being childish. वाओ, तुम्हारी ड्राइंग तो बहुत ही अच्छी है ना। तुम्हारी मामा बहुत आर्टिस्टिक थी क्या? रत्ती भर भी नहीं। और तुम्हारी? डिटो। और अब्बा? अब्बा बिल्कुल भी नहीं, ये जीन हम दोनों में कहीं और से आई है। अच्छा अब तुम टॉपिक बदलने की कोशिश मत करो, कोई ना कोई तो ज़हीन होगा हमारे आबा और अजदाद में। हाँ, हमारे आबाओ अजदाद में जरूर कोई ज़हीन होगा। Now will you please tell me so I can concentrate? Okay, okay. Well, actually, इरसा, ये सब तुम्हारे और ज़ैन के क्या इरादे हैं? तो हर मामला इतना पेचीदा क्यों हो जाता है? आना, कोई मामला पेचीदा नहीं है। पहले ज़ैन के काम का तो कुछ हो जाए, और बहरहाल मुझे पाकिस्तान तो वापस जाना ही है। और ज़ैन पाकिस्तान नहीं जा सकता। क्यों? पाकिस्तान में क्या खराबी है? खराबी नहीं है, लेकिन मसले हैं, ज़ैन को खतरा है। It's just all very soon to say anything.
क्या मालूम आगे क्या होता है। लेकिन इतना तो तुम्हें मानना पड़ेगा ना ऐसा कि तुम्हारे लिए स्पेन आना ज्यादा आसान है निस्बतन कि जैन के। आना, you're such a strange woman. मैं अपनी जिंदगी के इतने अहम फैसले कि मैं कहाँ रहूंगी वगैरह वगैरह किसी और आदमी की वजह से नहीं करूंगी। It's not fair to the other person. और by the way, you tell me कि तुम्हारा और शहरयार का क्या चक्कर है? चक्कर क्या, बच्चों वाली बात। बच्चों वाली क्या बात है? ये तो कोई भी देख सकता है कि he's लट्टू over you. फिर वही बात। ना, तुम अपने आप से सच बोल कर तो देखो। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम दोनों क्या खेल खेल रहे हो। ईर्षा। Well, जब तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो तो what's the hitch? और तुम जाओगी शहरयार के पीछे पीछे पाकिस्तान रुसाफा को छोड़ के। ईर्षा, तुमने इतना गन मचाया हुआ यहाँ पे। मेरे और शहरयार के बीच में कोई ऐसी बात नहीं हुई। ये तुम जो दुनिया भर का फलसफा हाँकती हो ना, कभी कभी काम की बात पे भी आ जाया करो। उठाओ। ये सब लोग तुम्हारे और जैन की तरह बेसिक नहीं होते। हाँ हाँ, हम ही लल्लू हैं, आप तो बहुत उस्ताद हैं, तभी यहाँ तक पहुँच गया है आपका रोमांस। ये स्पेन है, यहाँ पे एक आदमी औरत से दोस्ती कर सकता है रोमांस के बगैर। देखो, मजाक मजाक। हाँ सुन है मेरी बड़ी बहन, नानी अम्मा, उस्तानी जी, मैं वाकई बहुत परेशान हूँ तुम्हारे लिए। तुम्हें कहीं इश्क विश्क तो नहीं हो गया ना उस मानूस अजनबी से? मेरी सीरियस सियाना, मैं क्या करूं तेरा? बताऊं? हाँ। सुबह बहुत भूख लगी थी ना? हाँ। बहुत ज्यादा खाना बनाया था किचन में। हाँ। जाइए साफ कीजिए जाके। कौन? बाजी मेरे लिए कोई काम? नहीं सिद्दीक, बस अगर तुम कहीं जैन को देखो तो उसको ठंडे दिमाग से सोचो। देखो, घर में मेरे तुम्हारे जैन ईर्षा के अलावा और कौन आ सकता है? अच्छा तुम मुझे बताओ कि तुमने लास्ट टाइम वो जेवर का बॉक्स कब देखा था, कहाँ देखा था? पता नहीं, मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा। हमारी शादी के दूसरे दिन मैंने वो जेवर वापस रखा था, फिर मैंने बाद में ईर्षा के बर्थडे प्रेजेंट्स भी वहीं रख दिए थे। बैश, पुलिस को इत्तला करनी पड़ेगी। नहीं लाली, अगर तुम जैन को सस्पेक्ट कर रही हो तो पुलिस को बुलाना ठीक नहीं है। अन्ना का जेवर वापस करना पड़ेगा, इंश्योरेंस वाले पुलिस रिपोर्ट मांगते हैं। ये बात तो है, लेकिन तुमने मुझे जो अपने पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स दिखाए थे उसमें जेवर इजंट कवर्ड। वो होम आइटम्स थी उसके अंदर। तुम अच्छी तरह सोच लो। क्या सोच लूं? अगर सिंगापुर जाने के लिए मेरे से टिकट के पैसे मांगता तो मैं ना देती। मैंने कब रोका है उसे? दिस इज नॉट फेयर लाली। वो तुमसे क्यों मांगता पैसे सिंगापुर जाने के लिए? आपने सही कहा था, लगाम कसकर पकड़ना नहीं चाहिए। इतने सालों के बाद मुझे ये तोहफा देता है, इससे तो अच्छा होता कि वो। प्लीज देखो, तुम जैन से बात करो। हो सकता है उसने सारा जेवर ना बेचा हो, तुम दुकान पर जाकर वापस खरीद भी सकती हो। बी काम, जैन इज नॉट अ प्रॉब्लम, ऐसा नहीं है वो। बाजी बैस भाई जो है ठीक कह रहे हैं। सिद्दीक, तुम किचन में जाओ और इस बात का जिक्र किसी से मत करना। बेहतर है। हाँ सिद्दीक, तुम जाओ, मैं ठीक हूँ, तुम्हारा भी काम पड़ा हुआ होगा। ठीक है बाजी, मैं किचन में हूँ, कोई काम हो तो बता दीजिएगा। हमें इसके सामने जैन की बातें नहीं करनी चाहिए थी। सिद्दीक से कौन सी बातें छुपी हुई है जैन की? उसी के सामने पड़ा हुआ है। अच्छा तुम रिलैक्स हो जाओ, जैन आ जाए तो फिर देखते हैं क्या करना है।
Okay. Sí, entiende. I'm sorry. क्या हुआ ना? Is everything all right? I couldn't help overhearing. अगर जी चाहे तो बता दो मुझे. Maybe I can help. हेल्प क्या करोगे तुम? जैन सिंगापुर जा रहा है, उसने टिकट भी खरीद लिया है। इस सब गड़बड़ की वजह मैं हूं। उसका कॉन्ट्रैक्ट भी मैंने करवाया था। ये तो अच्छी बात है। सिंगापुर जाने में क्या हर्ज है? जैन को दूध पीता बच्चा तो नहीं है। सिंगापुर तो बहुत सेफ जगह है। तुम नहीं समझते, आप ही बहुत परेशान हैं। तुम्हारी आप ही तो बहुत सॉलिड किस्म की इंसान है। She doesn't seem to be unreasonable at all. क्या बात है आना? तुम इतनी परेशान क्यों हो? अच्छा, अगर तुम अभी बात नहीं करना चाहती तो I can understand. बात दरअसल ये है शहरयार के, आप ही समझती हैं मेरा जेवर अलमारी से जैन ने निकाला है। क्या मतलब निकाला है? बोरो? तुम्हारा मतलब है जैन ने तुम्हारा जेवर चोरी किया है? पागल हो गई हो ना? जरूर कोई गलत फहमी हुई है। शुक्र है ना तेरा आंसरिंग फोन ऑन है। मोबाइल पे तुझसे कांटेक्ट नहीं हो रहा था। अच्छा बात सुन, वो मुझे तुझसे बहुत जरूरी बातें करनी है। रात को 8-9 बजे मेरे को। ओके बाय। यार बैश, 2 हफ्तों में मुझे वापस जाना है और फरमान के फोन पर फोन आ रहे हैं। वो चाहते हैं कि तुम उसको डेडलाइन दो। वो फुटबॉल की दूसरी कंसाइनमेंट भेज देगा तो उसकी पेमेंट हो जाएगी। फिर मेरी बीवी की तबीयत भी ठीक नहीं है। क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो अपने भाई की वजह से बहुत परेशान है। क्यों? परेशानी की क्या बात है? और तुम्हें उनकी परेशानियों से क्या लेना देना? She is my wife. यार बैश, तू भी तो शादी करने से बाज नहीं आता। और मुझे देख, मैं अभी तक फ्री एजेंट हूँ और तूने तो इतने सालों में 3 कर लिए हैं। और मजे की बात तो यह है कि तू तीनों को बहुत चाहता है। शायद यही कुदरत का निजाम है। एनीवे, ये डील हो जाए तो मैं सोच रहा हूँ कि लाली और मैं कहीं और जाके रहेंगे। यार बैश, तू बड़ा लकी है। बाजी ने तो कहा था कि पुलिस को बुला ले। क्यों नहीं बुलाया पुलिस? भाई मैं यही तो बता रहा हूँ, बाजी यही कह रही थी कि पुलिस को बुला ले। बैश भाई ने मना कर दिया, कहने लगे घर की बात है, घर ही में रहनी चाहिए, पुलिस को नहीं बुलाना चाहिए। क्या घर की बात? क्या बक रहा है? घर के अंदर रहता ही कौन है? मैं, अदी, बैश।
क्या बोली अदी? मैं तो वापस आ गया, सोचा कि मैं आपको बता दूं। ठीक है, बदी को नहीं बताना कि तूने मुझे बता दिया। बिल्कुल, आप मुतमईन रहे। ठीक है, काम। Hola. होला, क्या ताल? तुम्हारा मैसेज मिल गया था, लेट हो। सॉरी, वो लेट बस पकड़ ली थी। अना, मैंने अपना फ्लैट ढूंढ लिया है। सिंगापुर से वापसी और मैं वहाँ शिफ्ट हो जाऊंगा। थैंक यू, तुमने मेरी इस मामले में बड़ी हेल्प की है। ज़ैन, इतनी महंगी चीज, इसकी क्या जरूरत थी? ये मैंने अदी को भी दी और इरसा को भी। ज़ैन, तुम इरसा को बहुत चाहते हो। हाँ ना, इरसा ने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया है, इसलिए जरूरी है कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ। मैं चाहता हूँ कि अदी को पता चल जाए कि मैं शिफ्ट कर रहा हूँ। अपनी से बात करने की कोशिश करो। इसमें मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। तुम्हें पता नहीं है, बैश बड़ी अजीब हरकतें कर रहा है। पिछले हफ्ते उसने मेरे कमरे की तलाशी ली है। What do you mean? तेरे को मालूम नहीं तेरा जेवर चोरी हो गया? हाँ, आपी ने बताया मुझे। ना, तेरी अमानत मेरे घर से चोरी हुई है। मैं ऐसे गंदे माहौल में नहीं रह सकता। और अदी भी उसकी बातों में आ गई है। पुलिस को नहीं बुला रही। ज़ैन, डाके की कोई आसार नहीं है तो। अना, मैं यही तो कह रहा हूँ कि घर में रहता ही कौन है? अदी क्यों नहीं बुलाती पुलिस को? पागल हो गए हो? मैंने अपनी से कह दिया कि मुझे उस जेवर से कोई लगाव नहीं था। जिसने भी लिया है उसको मुझसे ज्यादा जरूरत होगी उसकी। तुम सब लोग पागल हो गए। अना, मैं तेरे पर बहुत डिपेंड कर रहा हूँ। तू अदी को बता दे कि मैं घर शिफ्ट कर रहा हूँ। अच्छा चल, तू ये पहन के तो दिखा कैसे लग रहे हैं। शयार, तुमने इरसा को भी बुलाया है? हाँ। तुम ठीक तो हो ना? ज़ैन के बारे में सोच रही हो? फिक्र मत करो, ही ओके। मुझे सब इरसा का कसूर लग रहा है। ज़ैन का पासपोर्ट किसने बनवाया? इरसा ने। ज़ैन को किसने बढ़ाया चढ़ाया? इरसा ने। तुम ज़ैन को बहुत अरसे से जानती हो। उसने बचपन में कोई ऐसी हरकत की? कभी भी नहीं। मगर बचपन से ट्रैवलिंग, पाकिस्तान जाने का भूत सवार है ज़ैन पर। तो तुम्हें क्या बात तंग कर रही है? ज़ैन का सिंगापुर जाना या ज़ैन का इरसा के साथ इतना नजदीक होना कि वो तुमसे नहीं उससे बातें करता है, उससे मशवरे लेता है। शरियार, अगर आज सिंगापुर जाएगा तो ज़ैन कल पाकिस्तान चला जाएगा। और मुझे सिर्फ ज़ैन और आपे की फिक्र तंग कर रही है। अच्छा छोड़ो, इरसा आ रही है। हाय। ओला, तुम्हें तुम्हारे इयरिंग्स मिल गए? पता है शहरयार, इट वाज सो स्वीट ऑफ ज़ैन। उसने मेरे लिए, आपी के लिए और आना के लिए बिल्कुल एक जैसे इयरिंग्स लिए हैं। अच्छा, लेट्स सी। मैंने नहीं पहने। क्या जरूरत थी इतनी महंगी चीज लाने की? कम ऑन आना, अब इसमें जरूरत की क्या बात है? पता है शहरयार, ज़ैन कह रहा था the earrings are for the 3 women in his life. I mean, we've started sounding like the 3 witches. It's really not that funny. अगर किसी को ज़ैन से हमदर्दी है तो उसे इस बात की फिक्र होनी चाहिए कि वो इतने पैसे खर्च कर रहा है।
कम ऑन आना, क्या हो गया है तुमको? लेडीज लेडीज, हम अब जैन के बारे में नहीं लड़ेंगे। जिसको इस टॉपिक पे बात करनी है वो लेट्स ऑर्डर। La carta, por favor. तुमने ही मुझसे कहा था इरसा कि मैं तुमसे साफ साफ बात करूं। हाँ, साफ साफ बात करनी चाहिए आना, लेकिन तुम और आप ही बहुत अजीब हो। सारी उम्र से जैन को तुम जानती हो, मैं नहीं। और अब 1 महीने में मेरा इन्फ्लुएंस उस पर इतना हो गया है कि वो सिंगापुर जा रहा है। क्यों? उसका कॉन्ट्रैक्ट तुमने कराया है आना, और अब तुम किसी चीज की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं हो। और वैसे भी अगर वो सिंगापुर जा ही रहा है, सो व्हाट? वहां पे उसको क्या खतरा हो सकता है? और मुझे तो समझ में नहीं आता कि वो पहले ही क्यों नहीं चला गया। डू यू हैव एनी आइडिया हाउ मच ही लव्स यू? मेरे सामने जैन की सफाइयां ना पेश करो इरसा, मैं उसको तुमसे बेहतर जानती हूँ। सफाई? आना, सफाई? जैन कोई मुजरिम नहीं है कि उसे किसी सफाई की जरूरत पड़े। एंड यू शुड ट्राई एंड अंडरस्टैंड, वो अपनी जिंदगी बनाने की कोशिश कर रहा है। जिंदगी बनाने के भी तरीके होते हैं। जब से तुम जैन की जिंदगी में आई हो तो तुम क्या कहना चाह रही हो आना? मैं तो वैसे भी पाकिस्तान जाने का सोच रही हूँ, लेकिन लेट मी वार्न यू, मेरे जाने से हालात बदलेंगे नहीं। अदी, मैंने फ्लैट में तेरे लिए एक छोटी सी डब्बी छोड़ी है। मैं शाम मदरिद जा रहा हूँ, रात मेरी फ्लाइट है। देखो वो जेवर अना का है, उसकी माँ की अमानत है। अदी, मैं तेरे को बोल रहा हूँ ना, पुलिस को बुला। मैंने जब कागजात वहां से निकाले थे तो डब्बा अलमारी में ही था। मैं शाम को पुलिस से मिलने को तैयार हूँ। पुलिस को बुला के क्या मुंह काला करना है? मौला ने मुझे इसी दिन के लिए। अदी, तू सच्चाई से कब डरी है? चल छोड़, मैं सिंगापुर से तुझे फोन करूंगा। अच्छा जैन, मौला के हवाले। अल्लाह तुझे हमेशा नेक काम करने की हिदायत दे। अदी, तू रो क्यों रही है? मैं 1 हफ्ते में वापस आ जाऊंगा ना, ठीक है? खुदा हाफिज़। हेलो। हेलो लाली, लुसिया बात कर रही हूँ। लाली, गजब हो गया। मैंने जैन को खावी की दुकान से निकलते हुए देखा और खावी बता रहा था कि वो जेवर बेचने आया था। देखा तुमने? मैंने कहा था ना तुमसे, बेचारी आपी का तो रो रो के बुरा हाल हो गया। एक हद तक हम सबको जैन पर शक था, मगर अब I don't know, Anna. I'm just an outsider. लेकिन उससे बात करनी चाहिए। बात तो उसे तब होगी जब वो सिंगापुर से वापस आएगा। अभी अभी तो लुसिया ने बेचारी आपी को बताया है। बेचारी आपी, इतना पागल लड़का है वो। टोलेडो के जूलर के पास जाने की क्या जरूरत थी? मुझसे पैसे मांग लेता। आना, तुम अब इस मामले में ज्यादा मत उलझो, तुम अपना काम भी खराब करोगे। वो ऐसी हरकत नहीं कर सकता। ये सब इरसा के आने के बाद हुआ है। अगर मैं चोरी करूं या डाका डालूं तो क्या कसूर तुम्हारा होगा? जिम्मेदार तुम होगी। बोलो, जवाब दो। बिल्कुल बेतुका सवाल है। मेरा सवाल उतना ही बेतुका है जितना तुम्हारा इरसा पर इल्जाम लगाना। अच्छा, अब तुम टोलेडो जाओ, मैं कार्मेन रोसा और पेपे से जाके मिलता हूँ। They'll be quite disappointed. लेकिन अगर मैं उनसे बात क्या करूंगा? अच्छा है ना, आपकी स्पेनिश की रियाज हो जाएगी। Thank you for taking the draft to the publishers. Anytime. और listen, आप ही से जरा काम ही रहना, you know. Thank you.
हाँ जैन, एक मिनट होल्ड करो जरा। तुम मुझसे बात कर लो। वो होल्ड किया बॉस ने। नहीं करनी मैंने उससे बात। बैश भाई लाइए, मैं बात करूं। नहीं आना। हाँ जैन, वो तुम्हारी अधी की तबीयत ठीक नहीं है। नहीं नहीं, परेशानी की कोई बात नहीं, मैं हूं ना यहाँ पे, क्यों परेशान होते हो तुम? हाँ हाँ इंशाल्लाह, हाँ मैं करवा दूंगा बात। ओके, खुदा हाफिज। कब तक उससे बात नहीं करोगी लाली? वो इस घर में रहता है। नहीं रहता वो इस घर में। तो क्या तुमने इस घर से निकाल दिया है उसे? देखो, अच्छा बुरा वक्त सब पर आता है, उसका सामना करना चाहिए। तुम उसे घर से नहीं निकाल सकती। तुम उसकी मां की तरह हो। शायद उसने ना बेचा हो। अना, मैं तेरा जेवर वापस कर दूंगा। आप ही, मैंने आपसे कितनी बार कहा है। अना, मैं कैफे तक जा रहा हूं, तुम लाली के पास रुको। अगर कोई काम या परेशानी हो तो मैं फोन कर दूंगी बैश भाई। साहब, एक बात है, बैश भाई बहुत अच्छे हैं। हाँ। क्या सोच रही हैं? जब इरसा यहाँ आई थी तो मुझे जैन और उसकी दोस्ती अच्छी लगी थी। मैंने पूरी कोशिश की कि वो साथ वक्त गुजारें, मगर ये इंडिपेंडेंस और आजादी की बातें सब उसने इरसा से सीखी। मैं तो सोच बैठी थी कि उन दोनों की शादी। पता नहीं इंसान क्या सोचता है और क्या हो जाता है। खैर छोड़ो, तुम बताओ तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? बस चल रहा है। शरियार मेरी बहुत मदद कर रहा है आप ही, ड्राफ्ट्स वगैरह के सिलसिले में, पब्लिशर्स की भाग दौड़। शरियार अच्छा लड़का है। कौन है उसकी फैमिली? पता नहीं, मैंने कभी पूछा ही नहीं। बस इतना पता है कि मेरी तरह वो भी इकलौती औलाद है। देखने में तो अच्छा लगता है, मगर कुछ भी आपने भी तो बैश भाई से नहीं पूछा था कि उनकी फैमिली कौन है, और देखिए कितने अच्छे हैं वो। हाँ, मौला का शुक्र है। जब मैंने उनसे शादी की थी तो मुझे पता था कि वो अच्छे इंसान हैं, मगर साथ रहने के बाद पता चला कि वो कितने अच्छे हैं। असलियत तो साथ रहने के बाद ही पता चलती है। तुम उसे उसकी फैमिली के बारे में पूछो। अब्बी, लगता तो नहीं, मगर आजकल ये नौ दौलतिये और स्मगलर्स प्रॉपर्टी के बिजनेस में आ गए हैं। आपको शरियार नौ दौलतिया स्मगलर लगता है? नहीं, मगर उसके खानदान के बारे में पता चले तो। जैसे आपको जरूरत नहीं महसूस हुई बैश भाई की फैमिली के बारे में पूछने की, उसी तरह मुझे भी। चलो, तुम खुश रहो बस। अना, तुम मेरी बात तो सुनो। क्या बात सुनो तुम्हारी? अना, तुम एक इंतहाई अजीब सी तकरीबन पागल औरत हो, और उससे भी ज्यादा बदतमीज हो तुम। इनफ इज इनफ इरसा, बस करो। क्यों भड़काया था तुमने जैन को? तुम्हें कुछ पता भी है? आप ही उसको पुलिस के हवाले कर रही थी। पुलिस? अगर तुम ना उकसाती ना जैन को तो वो मुझसे पैसे बोरो कर लेता। सिर्फ तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए जैन ने चोरी की है। और आप ही, तुम्हारे बारे में तो मुझे काफी अरसे से शक था, लेकिन आप ही के बारे में मुझे अब पता चला है। इरसा, अगर तुमने आप ही के खिलाफ कोई भी बात की ना, मैं कहूंगी, और मैं उनसे भी कहूंगी। तुम और आप ही जैन को चोर समझते हो? इट्स डिस्गस्टिंग, आना। आई एम पिकिंग अप माई स्टफ एंड आई एम लीविंग दिस प्लेस, ओके? अब बेचारा जैन
पूरी दुनिया में वो सबसे ज्यादा तुम्हें और आप ही को चाहता है। और बाय द वे, अपने सिंगापुर के टिकट के पैसे और तुम्हारी और आप ही के इयररिंग्स के पैसे उसने मुझसे उधार लिए थे। हाय इफ्ता, कहाँ जा रही हो? जहन्नुम में। खुश? मेरे ख्याल में मैं घर छोड़ती हूँ। I'll see you in a minute. क्या हुआ इफ्ता? मुझसे पूछने से बेहतर है कि तुम आना और आप ही से पूछो। आप किसी की जिंदगी कंट्रोल करना चाहते हैं, चलो ये भी मोहब्बत का कोई तरीका होगा, बट टू अक्यूज ज़ैन ऑफ स्टीलिंग, उसे पता चलेगा ना शहरयार, वो मर जाएगा। देखो इफ्ता, खावी ज्वेलर जो है उसे लूसिया को बताया था कि ज़ैन उसके पास ज्वेलरी बेचने आया था। भाड़ में जाए खावी। अगर 10 खावी भी मुझे कहे कि ज़ैन ने चोरी की थी तो मैं नहीं मानूंगी। लेकिन कोर्ट में ये प्रूव करना बड़ा मुश्किल होगा। तुम ज़ैन से बात करो। हाँ, मैंने सोचा था कि मैं उसे फोन करके कहूँ कि वापस ही ना आए, मगर अब तो वो होटल से भी निकल चुका होगा। मैं कल सुबह उसे एयरपोर्ट जाके कहूंगी कहीं और चला जाए। नो नो, ऑन नो अकाउंट। तुम्हें अगर कॉन्फिडेंस है ना ज़ैन पर, तो तुम उसको कन्विंस करो कि वो आप ही से बात करे और अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे। नो थैंक यू। ज़ैन पर तो मुझे भी बहुत कॉन्फिडेंस है। अच्छा, यू डोंट वरी, मैं उससे बात करूंगा। ओके? उससे क्यों, तुम आप ही और आना से बात करो। वैसे थैंक गॉड तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। लिसन इरसा, ये वक्त सबके लिए बहुत टेंस है। मतलब खावी की गवाही। बी सेंसिबल। कॉन्फ्रंटेशन से हालात और बिगड़ सकते हैं। ज़ैन की सिचुएशन बहुत सीरियस है। हाँ, मैं समझती हूँ, बट दिस इज सो अनफेयर शहरयार, इट इज सो अनफेयर। यस आई नो। मेरी टैक्सी आ गई, I've got to go। लेकिन इस तरह आना के घर से तुम्हारा जाना मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। ठीक, वो जब घर आ जाएगा तो हम खावी को लेके घर चले जाएंगे। वो उसे देखेगा तो समझ जाएगा, लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि वो बहुत जज्बाती है। होगा। इस दफा उसको ढील दी तो अगली दफा पता नहीं क्या करेगा। मैंने फैसला कर लिया है, उसको पुलिस के हवाले करना ही। देखो, जल्दबाजी मत करो। ये भी तो हो सकता है कि लूसिया को गलतफहमी हो गई है। कोई गलतफहमी नहीं हुई। खावी उसके खिलाफ अदालत में गवाही देगा। आना उसको एयरपोर्ट लेने गई हुई है, उसे बात कर लेगी। ठीक है। रिलैक्स, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड आ रहा है। थैंक यू शहरयार। देखो, तुमने अपना मलागा का ट्रिप ही मेरे लिए कैंसिल कर दिया। यहाँ भागे आए। सिर्फ अपनी और ज़ैन की फिक्र करो। मेरे तो हाथ पांव ठंडे हो रहे हैं। पता नहीं ज़ैन से क्या कहूंगी। शहरयार, मेरे ख्याल में मैं वापस चलती हूँ। श्योर? चलो, मैं तुम्हें टैक्सी में छोड़ के आता हूँ। वैसे भी ज़ैन तुम्हें देख के परेशान हो जाएगा। कम। मैं खुद चली जाऊंगी।
टेक केयर ऑफ जैन, ओके? स्टॉप इरसा। इरसा, मैं वापस घर जा रही हूँ। देखो इरसा, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो शायद मैं भी वही करती जो तुम कर रही हो, मगर आई एम सॉरी, मैं नहीं जानती कि सच क्या है। मुझे मालूम है, जैन इज नॉट अ thief। हाँ, इतना मैं भी जानती हूँ, मगर जैन आ गया। एक रिक्वेस्ट, जैन को भी कुछ बताना। और really शहरयार, and let him walk into a trap? प्लीज इरसा, ये बात जैन और आप ही के बीच में रहने दो। हाय। बाय। क्या हो गया तुम लोगों को? मैं इतनी दूर से आया हूं और तुम लोग बोलो। अदी तो ठीक है? ठीक है, चलो। सिद्दीक, मेरी तबीयत पहले ही ठीक नहीं है, संभालो अपने आप को। बाजी कैसे संभालूं अपने आप को? ये आना बाजी का जेवर, आप मुझे माफ कर दीजिए। Ya no maldita nadie.